नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मुनेश, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज। आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के ब्रज घाट। जी, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं पहुँच पावनी माँ गंगा प्रवाहित हो रही है, बह रही है। यहाँ पर गंगा वो जो सनातन धर्म के अंदर जिसका जिक्र हमारे देवी देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवी देवताओं ने किया है। गंगा मैया वो इस पर सनातन धर्म और हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो विश्वास करते हैं। जब जीवन चक्र से मुक्त होता है तो उस मुक्ति का एक मार्ग साधन जो है वो गंगा मैया है। ये वो गंगा मैया जो हिंदू धर्म के लोगों को पवित्रता और शुद्धता के साथ जीवन यापन करने का एक मौका अवसर दे रही है। यहाँ पर हजारों श्रद्धालु आते हैं, हजारों श्रद्धालु अपनी आस्था से जुड़े हुए कार्य यहाँ पर पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गंगा मैया इस समय सिर्फ यहाँ पर प्रवाहित नहीं होती, अनेकों लोग हैं उनको रोजगार का साधन भी देती है, कमाई का साधन भी देती है। किस तरह गंगा के घाट पर जो लोग हैं वो गुजर बसर करते हैं, किस तरह रहते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर क्या भाव लेकर आते हैं, क्या उनके मन में चल रहा होता है, गंगा मैया कितनी मनोकामना उनकी पूर्ण करती है, ये और आस्था का विषय है। इस आस्था के विषय से जुड़े हुए यहाँ पर लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। देखिए, गंगा मैया में कितनी शक्ति है, सनातन धर्म के अंदर कितनी शक्ति है, इसका जीता जागता उदाहरण आज मैं उत्तर प्रदेश के ब्रज घाट पर दिखाऊंगा। हमारे साथ दो श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि गंगा मैया को जल लेकर ये कहाँ से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और कहाँ तक जा रहे हैं। ये शक्ति है सनातन धर्म की, ये शक्ति है गंगा मैया की, ये शक्ति है हमारी उन इष्ट देवी देवताओं को जिनको हम पूजते हैं, जिनको हम मानते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जिला अलीगढ़, गांव डेटा खुर्द। जी, आप हाथ में गंगा जल लेकर कहाँ से चले हैं और कहाँ जा रहे हैं? मैं 8 तारीख में दोपहर 12:30 बजे हरिद्वार से जल लेकर जी यात्रा शुरू करी है रामेश्वरम तक के लिए। रामेश्वर तमिलनाडु तक? जी। तो आप जो यात्रा आपने प्रारंभ की है, ये कैसे प्रारंभ की है? पैदल है? पैदल पद यात्रा। तो कोई मन्नत मांगी हुई है या आगे भविष्य में कुछ चाहते हैं गंगा मैया से? या जी, मैं अपने युवा साथी जागरूक करने के उद्देश्य में मैंने अकेले ये प्रण लिया। हम 2 भाई हैं जी, ये मेरे गांव के ही हैं जी। तो हमने ये दोनों भाई ने ये सोचा कि जो हमारे हिंदुत्व में जो युवा हैं उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य में हमने हरिद्वार से और रामेश्वरम तक दूरी 3000 किलोमीटर पद यात्रा शुरू करी है और 18 फरवरी को भगवान शिव को गंगा जल से जलाभिषेक करेंगे रामेश्वरम। देखिए, एक तरफ जहां कांग्रेस के नेता भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वहीं हमारे भाई जो हैं सनातन धर्म को जागृत करने के लिए सनातन धर्म के अंदर अति पूजनीय मां गंगा का गंगा जल लेकर हरिद्वार से तमिलनाडु तक पद यात्रा कर रहे हैं, ताकि वो अपने सनातन प्रेमियों को, सनातन भाइयों को, देश के युवाओं को सनातन धर्म की तरफ दोबारा ला सके। ठीक है सर, आप खुद एक युवा हैं, इतना बड़ा बीड़ा आपने उठाया है, तो इसके पीछे क्या सोच रही है आपकी? क्या कहना चाहेंगे? मतलब किस बात को लेकर कोई घटना घटी है या क्या मतलब कहना चाहेंगे कि इतना बड़ा बीड़ा आपने उठा लिया है देश के लिए? देखो, हमारे जो युवा साथी हैं वो थोड़ा सा अपने धर्म में कम रुचि रखते हैं, उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य में हमने ये 3000 किलोमीटर की यात्रा सफर तय करी। अपने भाइयों को वापस सनातन धर्म की तरफ लाने के लिए 2 भाई हैं, 2 दोस्त हैं जो 3000 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं सनातन धर्म को जागृत करने के लिए। आप खुद युवा हैं, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि हमारा जो देश है, हमारे जो युवा हैं आजकल वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, उसके बाद आपके अंदर ऐसी भावना, तो इसे पारिवारिक संस्कार कहेंगे या क्या कहेंगे आप? देखो, हमारे हिंदुत्व में तो ये चीज़ है ही ना, जो जहाँ हिसाब से जो पहन रहे हैं आजकल। जी। हमारा कहना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथी जुड़ें और अपने धर्म के प्रति ज़्यादा लगाव करें। मैं एक सवाल भाई साहब आपसे और जानना चाहूँगा। अभी बीते समय पहले ही एक देश के अंदर घटना घटी है, एक हमारी हिंदू बहन के 35 टुकड़े करके अलग अलग डाल दिया गया है। देश भर में ये मामला आया है सामने, तो देश के युवाओं को आप सनातन धर्म की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, हमारी बहनों को
आप क्या संदेश देना चाहेंगे, देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने धर्म से ही लगाव रखें, ना कि और कोई किसी धर्म, अपने धर्म से ज़्यादा लगाव रखें। सर मैं एक बात देना चाहूँगा, आप धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, बेहद उत्तम कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये जो घटना घटी इसको सिर्फ धर्म विशेष से जोड़ेंगे या इंसानियत से भी जोड़ेंगे? क्या अगर मान लिए यही घटना कोई हिंदू करता, 35 टुकड़े करके किसी बहन की बेटी के हमारे करके, ठीक है वो दूसरे धर्म का था, धर्म विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए, अगर क्या यही घटना कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति करता तो क्या उचित थी, क्या जायज़ था? उचित नहीं है, कोई उचित नहीं, क्या हिंदू या मुसलमान हो, ये तो सभी के लिए पाप है, सबके लिए पाप है। तो इसको फिर एक विशेष धर्म से क्यों जोड़ दिया जा रहा है? इसको मानवता से जोड़ के क्यों नहीं देखा जा रहा है? देखो ये तो मानव वाले तो मानवता सभी उसमें होते हैं, हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये वो लोग हैं जो सनातन धर्म को लेकर हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक के गंगा जल लेकर 3000 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं। मकसद सिर्फ इतना कि सनातन धर्म के लोगों को, सनातन धर्म से जुड़े लोग, युवाओं को अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति जागृत करना और सनातन धर्म को इस देश के अंदर जीवित रखना। नमस्कार पंडित जी, क्या शुभ नाम हो आपका? मेरा नाम सतीश कुमार शर्मा। पंडित जी, ब्रिज घाट पर कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ? मुझे 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से। पंडित जी, कुछ अहम मुद्दे पर हम बात करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ब्रिज घाट पर जो लोग आते हैं, श्रद्धालु जो आते हैं, वो किस तरह की भावनाएं लेकर आते हैं, क्या क्या उनके अंदर जो विचार चल रहे होते हैं, और कितनी माँ गंगा उनकी भावनाओं को पूर्ण करती है? देखिए, ये जो है माँ पतित पावनी गंगे मैया, ये सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। और जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं अपनी आस्था लेके, जैसे पितृ पूजा है और पूजा पाठ कराने के लिए यहाँ आते हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना पूर्ण होती है। तो देखिए, माँ गंगा जिसका जिक्र सनातन धर्म में कई वर्षों से है, अनंत वर्षों से है, ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवी देवताओं ने भी इनका बखान किया है। तो उस गंगा मैया के स्नान करने से जो सबसे बड़ी जो चीज़ प्राप्त होती है मनुष्य को, वो क्या होती है? क्या मतलब किस प्राप्ति के लिए माँ गंगा के घाट पर लोग आते हैं? पंडित जी, ये जैसे कि मन में कोई जिज्ञासा होती है, मनोकामना पूर्ण करती हैं गंगे मैया। और हमारे जो भी यहाँ स्नान वगैरह करते हैं उनकी सब इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं। जी, देखिए, पितृ तर्पण को लेकर, पितरों की शुद्धि को लेकर माँ गंगा को विशेष महत्व दिया जाता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो गंगा मैया है उसमें स्नान करने से या स्नान कराने से, यहाँ पर पिंडदान करने से या पूजा पाठ कराने से हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है, उनको शांति मिलती है? इसमें कितनी सच्चाई है और कितना कार्य करने से, कितनी पूजा पाठ करने से हमारे पितर जो हैं वो खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं सनातन धर्म के अंदर? देखिए, सबसे पहले जो है पितृ पूजा का व्याख्यान है, क्योंकि सर्वप्रथम पितृ पूजा ही मानी गई है। और इससे जैसे अपने कुल देवताओं को स्नान कराने के लिए यहाँ लाते हैं, उनका आह्वान वगैरह करते हैं और उनकी पूजा आराधना करके घर लेके जाते हैं उन्हें, और उन्हीं के पितृ उनकी स्वयं रक्षा करते हैं। जी, तो मतलब किस तरह के विधि विधान से, किस विधि विधान से हमें पूजा करनी चाहिए पितरों की, तो कि जिससे कि वो शीघ्र प्रसन्न हो सकें? देखिए, पिंडदान है, तर्पण है और हवन है। तर्पण से पितृ तृप्त होते हैं, पिंडदान से उन्हें जैसे भोजन वगैरह मिलता है, जैसे हम भोजन करते हैं तो हम पिंडदान पितरों के निमित्त करते हैं तो उन्हें भोजन ग्रहण होता है और वह संतुष्ट हो जाते हैं, हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा मैया के घाट पर आकर हवन करवाते हैं, पितृ तर्पण कराते हैं, उनको भोग वस्त्र दान करते हैं, वो समस्त हमारे जो पितृदेव हैं वहाँ तक पहुँचता है, पितरों को प्राप्त होता है, पितरों को प्राप्त होता है, वहाँ तक पहुँचता है। तो गंगा मैया जो यहाँ प्रवाहित हो रही है, अनंत वर्षों से है और अनंत वर्षों तक रहेगी। तो सनातन धर्म के लोगों को जितना लाभ गंगा मैया के स्नान से मिलता है उतना किसी भी कार्य से नहीं मिलता। सर्वोत्तम स्नान गंगा मैया का स्नान बताया गया है, चाहे वो जन्म के समय हो, चाहे वो मृत्यु के समय हो। सही कह रहा हूं? जी सर। क्योंकि मनुष्य जो लोग हैं, धर्म जो सनातन धर्म के जो लोग हैं, जब मृत्यु होती है तो उनकी शुद्धि का एकमात्र मार्ग जो है वो गंगा मैया के द्वारा ही जाता है। इस स्वर्ग लोक हो, नरक लोक हो, भूमि लोक हो, पाताल लोक हो, कोई भी लोक गंगा मैया के बिना कोई भी पूर्ण नहीं है। ठीक है ना पंडित जी?